आप यहाँ जेएनयू में आए होंगे तो आप देखेंगे रिंग रोड में है जो लाइटें लगी हुई है, छोटी छोटी लाइटें, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे गार्डन्स है, फूल उगाए जा रहे हैं, ठीक है, पूरा सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। हाँ, नए नए डिपार्टमेंट्स खोले जा रहे हैं, बड़े बड़े, ठीक है। डिपार्टमेंट्स में मान लीजिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ला रहे हैं, तो आप सारा कुछ तो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कि कैंपस को सजाने के नाम पे, ठीक है, यहाँ तक कि कैंपस में सिक्योरिटी के नाम पे आप हर जगह कैमरा भी लगा रहे हैं, ठीक है। मतलब खर्च आप सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप इनका पैसा काट के कर रहे हैं, ठीक है। ये जो वर्कर्स है इनको आप पैसा नहीं दे रहे हैं। लेकिन हाँ, मैक्स मेंटेनेंस ने ये किया कि 2 महीने का पैसा जेएनयू यूनिवर्सिटी से तो ले लिया, लेकिन इनको जो पैसा दिया वो 1 ही महीने का दिया, और वो 1 महीने भी काट के दिया। इनका 13,000 के करीब सैलरी है, लेकिन उसमें से 9,000 ही दिया। तो ये सारे बदमाशी है। मेन यहाँ बात ये है कि जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन और मैक्स मेंटेनेंस कहिए, ओवरऑल इनका प्रायोरिटी में नहीं है ये वर्कर्स। क्योंकि देखिए इस यूनिवर्सिटी में बाकी सारा काम हो रहा है, बाकी सारे स्टाफ को, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो प्रोफेसर्स हो, चाहे मान लीजिए वाइस चांसलर हो, सभी लोगों का सैलरी टाइम पे आ रहा है, ठीक है। सिर्फ सैलरी किसका रुक रहा है? तो ये जो आपका सैनिटेशन वर्कर्स हैं, ठीक है, जो एक खास सामाजिक बैकग्राउंड से आते हैं, ज़्यादातर लोग ये दलित समाज से आते हैं, इन्हीं का सैलरी रोका जा रहा है। तो ये एक है ना बहुत बड़ा ही मसला है। ना इनके पास सामाजिक संपत्ति है, ना इनके पास क्या बोलते हैं आपका कल्चरल कैपिटल है, किसी भी तरीके का इनके पास कैपिटल नहीं है। समाज का सबसे निम्न तबके से आते हैं, सबसे है जो ज़रूरी काम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे जो सफाई कर्मचारियों की मदद के लिए स्टूडेंट आगे आए हैं वो बताएंगी कि क्या मुद्दा है, क्या बात रही है अभी तक, क्या इनकी मदद हो चुकी है। तो इन्हीं से जानते हैं कि वो अभी तक इस मुद्दे को कहाँ तक ले गए हैं। आप मुझे बताइए कि ये जो 4 महीने से ये लोग बोल रहे हैं कि इनकी सैलरी नहीं मिली है, किसी की पर्सनल परेशानी है, किसी का बच्चा जल गया, उसको हॉस्पिटल में नहीं इलाज कर पाया, तो इसमें आपने क्या अपनी भूमिका निभाई है? देखिए ये सारे जो वर्कर्स हैं, सिर्फ सेंट्रल लाइब्रेरी में ही नहीं बल्कि और भी सैनिटेशन वर्कर जो हॉस्टल्स में जो काम कर रहे हैं उनको भी सैलरी नहीं मिला है, ठीक है। तो जैसे ही मान लीजिए हम लोगों को ये मालूम चला, एहसास हुआ, ऑब्वियसली हम लोग यहाँ जेएनयू का एक रवायत है कि स्टूडेंट्स जो है वो वर्कर्स इशू पे उतना ही ज़्यादा मुखर रहता है। हम लोग जो है वर्कर्स के साथ हमेशा इंटरेक्ट करते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि वर्कर्स का जो भी इशू है, क्योंकि वर्कर्स जो है वो हमारे लिए ही कैंपस में है ना, वो जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स को ही वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग हमेशा उनका दिक्कतों का ख्याल रखते हैं। तो जैसे ही हम लोग लगातार ही एक चेंज चलता रहता है कि उनका अगर सैलरी नहीं आ रहा है या मान लीजिए किसी वर्कर को निकाल दिया, तो जेएनयू में हमेशा हमें जो उनके साथ खड़े होते हैं। तो इस बार भी जैसे ही हम लोगों को मालूम चला, हम लोग बात किए, और वर्कर्स का भी यहाँ एक अपना यूनियन है, एक करके AICCTU, जिसका आप यहाँ देख सकते हैं जो 2 बोर्ड जो लगे हुए हैं। तो एक जो वर्कर्स का यूनियन है उसके तहत है जो ये लोग इकट्ठा है, और उसमें है जो हम लोगों ने इनके साथ बातचीत किया। और एक के जो बाकी जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए इनका प्रेसिडेंट जो है एक का जेएनयू का, उसके अलावा जो लॉयर्स वगैरह है उनसे मिल के प्रॉपर हमने है जो लेबर कमिश्नर है उसके पास भी गया, जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी हम लोग गए हैं, और ये सारा चीज़ करते हुए लगातार कवर करते हुए मीडिया से भी हम लोग इंटरेक्ट किए हैं, और ये एक कोशिश की है कि इनका बात जो है दूर दूर तक जाए। तो जो इन्होंने बताया जैसे वर्कर्स ने कि इनको 10 रुपये की कोई मदद कर रहा है, कोई 20 रुपये की मदद कर रहा है, तो वो कहाँ तक सही है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन, ये लोग बता रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सुन नहीं रहा है, लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। तो ये 10 रुपये की मदद, 20 रुपये की मदद, ये कितनी सही साबित हो सकती है इनके लिए? क्योंकि सैलरी इनको नहीं मिली है, तो 10-10 रुपये से क्या ही इनका गुजारा चलेगा, क्योंकि इनकी फैमिली के साथ रहते हैं ये। हाँ हाँ, आप एकदम सही कह रही हैं कि किसी का छोटे से मदद से है जो इनका जो मेन जो इशू है वो नहीं रिजॉल्व होने जा रहा है, ये तो सही बात है। लेकिन मान लीजिए कोई सही इच्छा से, कोई अच्छे समझदारी से अगर कोई मदद कर रहा है तो उसको मना भी तो नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हाँ, ये सॉल्यूशन नहीं है ना। सॉल्यूशन तो यही है कि जो इनका काम है उसका है जो प्रॉपर इनको वेतन दिया जाए टाइम पे, यही सही सॉल्यूशन है। तो आपने इसके लिए कितना एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके एप्लीकेशन दी, कितना आप लोगों ने यहाँ के जो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने लिया हुआ है उनको कितनी बात पहुँचाई आपने? हाँ, हम लोग लगातार उनसे कांटेक्ट में है। इनकी जो कंपनी है वो मैक्स मेंटेनेंस उसका नाम है। उसका आपका एक जो हेड है HK रोत्रे साहब जी हैं, हम लोग उनसे भी लगातार बातचीत किए, कांटेक्ट किए। यहाँ जो बिल्स डिपार्टमेंट है, यहाँ जो सैनिटेशन इंस्पेक्टर है खंडेलवाल, तो इन सारे लोगों से कांटेक्ट करके, और जो स्टेट ब्रांच है जो इन लोगों को एक तरीके से देखता है, तो उनसे भी, पचौरी उसका है जो डिप्टी रजिस्ट्रार है, हम लोग सभी लोगों से मिल रहे हैं। जो बिल्स सेक्शन है, जैसे कि हम लोगों ने ये
इंश्योर किया कि 2 महीने का जो बिल है एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर करे। तो 2 महीने का बिल क्लियर किया, उसके बाद उससे मैक्स मेंटेनेंस को पैसा गया। लेकिन हाँ, मैक्स मेंटेनेंस ने ये किया कि 2 महीने का पैसा जेएनयू यूनिवर्सिटी से तो ले लिया, लेकिन इनको जो पैसा दिया वो 1 ही महीने का दिया, और वो 1 महीने भी काट के दिया। इनका 13,000 के करीब सैलरी है, लेकिन उसमें से 9,000 ही दिया। तो ये सारे बदमाशी है। मेन यहाँ बात ये है कि जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन और मैक्स मेंटेनेंस कहिए, ओवरऑल इनका प्रायोरिटी में नहीं है ये वर्कर्स। हाँ, क्योंकि देखिए इस यूनिवर्सिटी में बाकी सारा काम हो रहा है, बाकी सारे स्टाफ को, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, चाहे वो प्रोफेसर्स हों, चाहे मान लीजिए वाइस चांसलर हो, सभी लोगों का सैलरी टाइम पे आ रहा है। ठीक है, सिर्फ सैलरी किसका रुक रहा है? तो ये जो आपका सैनिटेशन वर्कर्स हैं, ठीक है, जो एक खास सामाजिक बैकग्राउंड से आते हैं, ज़्यादातर लोग ये दलित समाज से आते हैं, इन्हीं का सैलरी रोका जा रहा है। तो ये एक है ना बहुत बड़ा ही मसला है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लगातार बोल रहा है कि हमारे पास वो नहीं है, फंड नहीं है। ठीक है, तो ये जो जैसे आपने बोला कि ये लोग दलित समाज से आते हैं, सरकारी जो कर्मचारी उनका सैलरी आ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है क्या? यही 2 मसले हैं कि जिसकी वजह से इनकी सैलरी नहीं मिली है? हाँ, देखिए ऑब्वियसली ये तो सबसे कमज़ोर तबके से आते हैं ना ये वर्कर्स। ठीक है, तो सबसे कमज़ोर तबके से आते हैं, तो इनकी आवाज़ भी नहीं है। ठीक है, इनका इन्फ्लुएंस भी नहीं है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं इनके पास खूब अकूत संपत्ति है जिसकी वजह से ये सरकार को कुछ मदद कर पाएँ, भाजपा को कुछ मदद कर पाए, जिससे कि उनका कोई फ़ायदा हो, है ना। इनके पास तो ये है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इनका कोई सुनने वाला नहीं है। ना इनके पास सामाजिक संपत्ति है, ना इनके पास क्या बोलते हैं आपका कल्चरल कैपिटल है। किसी भी तरीके का इनके पास कैपिटल नहीं है। समाज का सबसे निम्न तबके से आते हैं, सबसे है जो ज़रूरी काम करते हैं। ठीक है, और ये है जो इनका प्रायोरिटी में नहीं है। जैसे कि आप सोचिए, एक यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए गवर्नमेंट फ़ंड तो आता है ना, सरकार तो फ़ंड एनुअल देती है। जब सरकार एनुअल फ़ंड देती है और इस यूनिवर्सिटी में बाकी सारे काम हो रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ जेएनयू में आए होंगे तो आप देखेंगे रिंग रोड में है जो लाइटें लगी हुई है, छोटी छोटी लाइटें। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे गार्डन्स है, फूल उगाए जा रहे हैं। ठीक है, पूरा सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। हाँ, नए नए डिपार्टमेंट्स खोले जा रहे हैं, बड़े बड़े। ठीक है, डिपार्टमेंट्स में मान लीजिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ला रहे हैं, तो आप सारा कुछ तो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कि कैंपस को सजाने के नाम पे, ठीक है, यहाँ तक कि कैंपस में सिक्योरिटी के नाम पे आप हर जगह कैमरा भी लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब खर्च आप सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप इनका पैसा काट के कर रहे हैं। ठीक है, ये जो वर्कर्स है इनको आप पैसा नहीं दे रहे हैं। तो देखा आपने, मतलब खुद से इनकी छुट्टी को बोल दिया गया है कि आपकी छुट्टी, और उसका पैसा ये लोग काट रहे हैं, जबकि ये लोग आने को तैयार हैं, ये लोग अपना काम करने को तैयार है। लेकिन बात वही है कि वो उन्होंने कहा है कि हम छुट्टी आपको दे रहे हैं, लेकिन आपकी सैलरी हम उसी छुट्टी की काट रहे हैं।